बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस जंग के माहौल में, टेंशन के माहौल में, महंगाई के माहौल में हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर पाकिस्तान ने अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। एक बड़ा कानून पास कर दिया है, वो आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक तरफ जंग का माहौल है, एक तरफ जो हमारी मैशियत है वो इस हद तक हो कि हम कर्जा लेने के लिए IMF की हर शर्त मानते हैं, हत्ता कि बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक बनाते हैं। अगर हमारी ये कंडीशन हो कि हमने बिजली के यूनिट में रिलीफ देना हो तो वो पेट्रोल का रिलीफ उसमें एडजस्ट करते हैं और पुरवकार तकरीब में हमारे वजीर आजम साहब ये एतराफ करते हैं कि IMF हमें सब्सिडी देने से मना कर रहा था, लेकिन हमने उनको बताया है कि हम पेट्रोल का रिलीफ बिजली में एडजस्ट कर रहे हैं और IMF की मेहरबानी है कि वो मान गए। हमारी ये सिचुएशन हो, अगर हमारी ये सिचुएशन हो कि हम महंगाई इस हद तक पहुंच चुके कि हमसे जो कीमतें हैं पेट्रोल की, चीनी की, दालों की, ये कंट्रोल ना हो और हमारी ये सिचुएशन हो कि हमारे एक वजीर साहब ये कहें कि अगर आपके पास एक रोटी है तो 2 भाई हैं वो हाफ हाफ ले लें, और अगर 4 भाई हैं तो एक रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। ये वक्त आ चुका है। इस सूरत हाल में, ये सारी सूरत हाल के तनाज़ुर में अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत क्या अपने खर्चे कम करेगी या अपने खर्चे बढ़ाएगी, अवाम को रिलीफ देगी या रिलीफ खुद लेगी, तो यकीनन आपका ये जवाब होना चाहिए कि हुकूमत अपने खर्चे कम करेगी, अपनी जो प्रोटोकॉल है वो कम करेगी, अपनी सहूलतें कम करेगी। मुझे ये लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जो इस वक्त हमारे मुल्क की माइशत है, हमारे मुल्क की हालात हैं, इस सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए। अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, जो कुछ दिन पहले बीमारी की वजह से सीरियस कंडीशन में थे, उन्होंने आज, अल्लाह ने उनको सेहत दी है, तो आज उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये खुशखबरी किसके लिए है और क्यों है, रीजन क्या है और ये बड़ी खुशखबरी है क्या, उससे पहले मैं आपको कुछ जरा सा पीछे ले चलता हूं। अगर आप कुछ दिन पीछे जाएं तो आपको पता होगा कि पंजाब असम्बली में तनख्वाहों का एक बिल पास हुआ था और जो वज़रा वगैरह हैं, काबीना के लोग हैं, वज़रे, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ा दी गई थी। 2 लाख से तकरीबन 8-9 लाख तक वो तनख्वाहें चली गई थी। उसके बाद ये तनख्वाहें सिर्फ वजीरों मशीरों की थी, अवाम की तनख्वाहें नहीं थी। बल्कि अब से 2-3 दिन पहले जाएं तो जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ का जो महकमा है, वो पूरा का पूरा लाहौर में बैठा हुआ था, माल रोड पर बैठा हुआ था, वज़ीर आला हाउस के सामने बैठा हुआ था और वो कह रहे थे कि हमें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हमारा रोजगार खत्म किया जा रहा है, हमारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, हमें इससे बचाया जाए और ये खत्म किया जाए। क्यों? इसलिए किया जा रहा था, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है ये सिस्टम चलाने के लिए, तो हम कहते हैं इनको प्राइवेटाइज कर दो। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि आज इतवार का दिन है, इंडिया के साथ जंग का माहौल है, महंगाई का आलम है, हमारे पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, डॉलर हमसे कंट्रोल नहीं होता और जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें हमसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं। और इस सारे के सारे माहौल में आज हमें खुशखबरी सुनाई दी है। आपको पता है कि हुकूमत वो कामयाब होती है जो दिन रात शबाना रोज मेहनत करे और ना सिर्फ मेहनत दिन रात करे बल्कि छुट्टी के दिन भी आराम ना करे।
वैसे आपको एक ये हैरानगी तो खैर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि इस हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत जब से बनी है, इस पीडीएम की हुकूमत ने अहम कानून साजियां अक्सर इतवार वाले दिन की है। पता नहीं इनको ऐसी क्या सूझती है कि जो कानून साजी वो हमने संडे वाले दिन ही करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी हो तो उसके लिए भी इजलास इतवार वाले दिन रख लिया जाता है। कोई अहम ब्रीफिंग हो तो इतवार वाले दिन रख ली जाती हैं। आज इतवार का रोज था। आज सदर पाकिस्तान ने 4 ऑर्डिनेंस जो है वो पास किए हैं। उनमें एक ऑर्डिनेंस है तनख्वाहों में इजाफा, एक ऑर्डिनेंस है तनख्वाहों में इजाफा। अब ये तनख्वाहों में इजाफा किसके लिए है? तो ये तनख्वाहों में इजाफा आप बिल्कुल ना सोचें कि ये अवाम के लिए है, बल्कि ये मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए, जंगी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और इंडिया के साथ जो माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए, हमारी जो कंडीशंस हैं IMF के साथ उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे सदर पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है और उस ऑर्डिनेंस के तहत 140% से भी इजाफा, 140% से भी ज्यादा तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। और ये तनख्वाहें हैं वज़रा की, ये तनख्वाहें हैं वजीरों मशीरों की, हमारी नहीं। तो इस बाबत जो अदनान आदिल एक सहाफी हैं वो लिखते हैं कि सदर मुमलकत ने कौमी असम्बली अजलास में एक रोज कबल सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलकत की तनख्वाहों में 140% से ज्यादा इजाफा कर दिया। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलकत की तनख्वाह अरकान पार्लियामेंट के बराबर होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक वफाकी वज़रा की तनख्वाहें 2,18,000 रुपए से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई हैं। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया है। अब यहाँ पर तो एक तो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। नंबर 1, मतलब ये इतना जरूरी था ये बिल पास करना, ये कानून पास करना कि इसको कौमी असम्बली में बिल पेश करना, फिर इस पर आर्गूमेंट्स होने, बहस होनी। खैर कानून जिस तरह से पाकिस्तान में बन रहे हैं पिछले 3-4 साल से वो तो सभी के सामने है कि यहाँ पर छोटा सा कानून क्या आइन पास करना हो, आइन में अमेंडमेंट करनी हो तो उस पर बहस नहीं होती। ये तो फिर तनख्वाहों का बिल था, ये तो सभी का मुश्तरका इंटरेस्ट था, तो मुश्तरका मफाद था, इसमें कैसे बहस होनी थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इसको असम्बली में पेश करना, इस कानून को और इस पर बहस करना मुनासिब नहीं समझा गया, बल्कि रवायती सी कार्रवाई करना भी मुनासिब नहीं समझा गया, बल्कि 2 पेजेस का ये ऑर्डिनेंस लिखा और ऑर्डिनेंस पर साइन करवा लिए गए। वही बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 6 नहरें जो दरिया सिंध पर बनानी थी उस पर ऑर्डिनेंस पर साइन हुए थे, इस पर भी साइन करवा लिए गए और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया वज़रा मशरा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज ऑर्डिनेंस पास हुआ ना 4 मई 2025, 4 मई 2025 को ऑर्डिनेंस पास हुआ, लेकिन इसका इत्तलाक कब से होना है, ये इस पर अमल दरामद कब से होना है। जो ऑर्डिनरी माइंड है वो तो यही सोचेगा ना कि ठीक है भी आज कानून पास हुआ है, अगले महीने से तनख्वाहें बढ़ी जाएगी, क्योंकि 1 मई को तो तनख्वाह निकल जाती है मई के महीने की, तो अब अगले महीने से तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में नैब का अगर कानून बनाना हो, नैब की अमेंडमेंट्स करनी हो, तो वो नैब की अमेंडमेंट्स भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से की जाती है और 25 साल पुराने भी केसेस खत्म किए जाते हैं। तो ये मैं मेहरबानी समझता हूँ सदर पाकिस्तान की, सदर पाकिस्तान की कि उन्होंने 1 जनवरी 2025 से इत्तलाक दिया इस ऑर्डिनेंस का, यानी कि आज से 5 महीने पहले, जनवरी से लेकर मई तक 5 महीनों की तनख्वाहें जो इजाफा है वो भी मिलेगा, आज के बाद की नहीं, पिछले 5 महीने की तनख्वाहों में भी इजाफा लाके तो वो वजीरों मशीरों को मिलेगा। ये तो उनकी मेहरबानी है कि जब से ये असम्बली वजूद में आई है, यानी कि 8 फरवरी और 9 फरवरी से, तब से यानी कि जो इलेक्शन हुआ था तब से लेकर इन्होंने इजाफा नहीं कर दिया, बल्कि ये वो भी कर सकते थे। तो ये आज एक बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।